अगापे लव मिनिस्ट्रीज मसीह में परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। हम जिस तरह से सेवा करते हैं और जिस तरह से हम नेतृत्व करते हैं, उससे हम मसीह यीशु के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। हमारा मिशन मानव जाति के दिल में बिना शर्त प्यार के साथ सेवा करना है और परमेश्वर के प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया मुझसे संपर्क करें। विवरण नीचे हैं। यदि आप प्रार्थना भागीदार बनना चाहते हैं और इन सेवकाई का समर्थन या योगदान करना चाहते हैं, तो इस विवरण को पढ़ें। खाता धारक का नाम गोविंद कुमार, खाता संख्या 344306494146, IFSC कोड SBIN 00115554, भारतीय स्टेट बैंक, संगम विहार। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। भाईजीत कुमार, व्हाट्सएप नंबर 9644344507, केवल व्हाट्सएप संदेशों के लिए। ईमेल agapeloveofgodministries@gmail.com। Agape Love Ministries is all about the love of God in Christ. We demonstrate Christ's love by the way that we serve and by the way that we lead. Our mission is to serve with love in the heart of Cincinnati with unconditional love and spread the love of God all over the world. For more information, please contact me. Details are below. If you want to be a prayer partner and support these ministries, then go through this details. Account holder, name Govind Kumar, account number 3443-064-9146. IFSC code SBIN 001155 for State Bank of India. Sangam Vihar, New Delhi, India. Contact us. Bhaiji Kumar, WhatsApp number 964-3434-507. Only for WhatsApp messages. Email agapeloveofgodministries@gmail.com. हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इफिसियों 1:3। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और आज के इस परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर एक बार फिर से हाजिर हूँ परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम को लेकर के। और आज हम इस कार्यक्रम में हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के आशीष को। और ये आशीष, जैसा कि मैंने कल बताया था कि ये साल हमारा उन्नति का साल है, हमारा जो है बढ़ोतरी का साल है। और हमें कई आशीषों से परमेश्वर इस साल हमें आशीषित करने जा रहा है, हमें ब्लेस करने जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ये आशीष आज जो हम आपकी उपस्थिति में लेके आए हैं, वो आशीष को आप मेडिटेट करें, उसको डिक्लेयर करें, ताकि आप अपने जीवन में आशीष का देखने पाए, आशीष का अनुभव करने पाए। हालेलुया। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, एक और बात मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। कल मैं भूल गया था, तो मैं बाद में जो है मैंने जो एडिटिंग करने के समय में मैंने जो है वो साइड से मैंने डाला था। आप लोगों को हमारे तरफ से अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज के तरफ से और परमेश्वर दैनिक वचन कार्यक्रम की तरफ से आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और परमेश्वर आपको इस साल बढ़ोतरी और उन्नति के साल में एक नए आशीष के वो लेकर जाने पाए, एक नए जो स्तर में लेकर के जाने पाए। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के एक आशीष को, एक और आशीष को हम देखने जा रहे हैं और उस आशीष को हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर के वचन को हम सुनने के लिए अपने कान को, अपने मन को खोलें, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमसे बोले और बातचीत करने पाए। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे।
जीवी दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके सुंदर पुत्र सामर्थ्य पुत्र प्रभु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम के द्वारा प्रभु हम आज इस दिन में, आज की सुबह के समय में हम आपके पास चरणों में आते हैं प्रभु, आपके वचनों को सुनने के लिए। आज जो आशीष आपने हमारे लिए रखा है, उस आशीषों का अनुकरण करने के लिए, उस आशीष की घोषणा करने के लिए, उस आशीष का प्रभु जी अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए प्रभु आप हमें सहायता और मदद करें। हमारे हृदय को खोल दें और हर एक सुनने वालों के जीवन में प्रभु आप इस वचन के द्वारा, इस आशीष के द्वारा बोले और बातचीत कर रहे हैं। एक और आशीष जो हमारे जीवन में एक प्रभु जी हमारे जीवन के स्तर को बदलने के लिए जा रहा है, उसे समझने के लिए प्रभु आप हमें सहायता और मदद करें। हर एक बातों को धन्यवाद देते हुए हमारी प्रार्थना को सुने और उत्तर दे प्रभु। पवित्र आत्मा इन सारी बातों में आप रखवाली रखते हुए और अगुवाई करते हुए हमें संभाले और अच्छा करें। हर एक बातों के लिए धन्यवाद, प्रभु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर वचन में जाएंगे, हमारे साथ निकालेंगे गिनती की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 24 पद से हम लोग 26 पद को से तक हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 24 to 26। यहाँ पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से हम चाहते हैं कि आपके लिए पढ़े। यहाँ पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हालेलुया। सारे आशीषों के लिए हम प्रभु को एक बार फिर से प्रभु को धन्यवाद दें, अपने और आमीन बोल करके प्रभु को धन्यवाद दें, आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ऐसे देखे तो हारून की आशीष है, जो मूसा जो है, मूसा के द्वारा परमेश्वर मूसा से कहता है कि इस्राएलियों को आशीष दे, लेकिन बेसिकली जो ये आशीष है वो मूसा का नहीं है, ना हारून का है, बल्कि ये परमेश्वर का है। इनमें हम 5 बातों को हम देखने के लिए जा रहे हैं, जो आशीष प्रभु हमें देने के लिए चाहता है, और वो आशीष हमारा जो है, हमें परमेश्वर हमें प्रेम करने के नाते ये आशीष हमें देता है। ये शायद 2024 में भी आ सकता था ये आशीष, लेकिन प्रभु ने, जैसा कि मैंने बताया, कि ये साल प्रभु ने हमें दिखाया कि ये साल हमारा मल्टीप्लेक्शन का ईयर्स है, हमारा बढ़ोतरी का साल है, उन्नति का साल है। जब मैं 1 तारीख को नाइट प्रेयर में था तो प्रभु ने हमें एक वचन दिया, भजन संहिता उसका 138 का 8। वहां पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। हालेलुया, मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। यानी कि हमारा परमेश्वर हमें आशीष एक दिन के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए नहीं, 1 साल के नहीं, एक पीरियड के लिए नहीं, बल्कि हमें कंटिन्यूसली आशीष से प्रभु हमें भरने जा रहा है। और इस साल हमारा आशीष का शुरुआत है, और ये आशीष आपके इस साल के तक ही नहीं, बल्कि आपके जीवन भर रहने के लिए जा रहा है। लेकिन एक काम आपको ये करना है, जो कि कल भी प्रभु ने हमें बताया था कि भजन से था उसके 34 का 8 और 10 पद को हम लोग पढ़े थे कि जो यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। यानी परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना है परमेश्वर के आशीष के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं मूसा के आशीष है जो प्रभु ने अपने जनों को, इस्राएलियों को देता है। यहाँ पर हम पहली बात हम यह आशीष में से सीखते हैं कि परमेश्वर जो है वो सारे आशीषों का स्रोत है। गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल ब्लेसिंग। हालेलुया। परमेश्वर जो है सारे आशीषों का सोता है। यह परमेश्वर हमें
हर एक को आशीषित करना चाहता है जी। इसलिए जब उन्होंने इस दुनिया को बनाया, इस संसार को बनाया, और जब उन्होंने पहले आदि माता पिता आदम और हव्वा को बनाया, उन्होंने सुख से काम को करते हुए झटके से प्रभु ने एक आशीष को दी। वो ये उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 28वां वचन है, उसको आप पढ़ सकते हैं। वहां लिखा हुआ फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने नियंत्रण में कर लो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता कि हम अबंडेंटली आशीषित हो जाए। परमेश्वर चाहता कि हम आशीष में जीवन जिए। परमेश्वर चाहता कि एक पवित्रता के साथ में चले, उसकी आशीषित, या वो कभी नहीं चाहता कि हम जो किसी बातों में रोते रहे, निराश रहे, हम झुकते रहे, हम कर्जों में पड़े रहे, हम निरुत्साहित रहे, बल्कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम आशीषित हो जाए, उसके कारण उसके अनुग्रह में हम बढ़ते जाए। हालेलुया। अगर हम भविष्य मसीह में आए, ये तो परमेश्वर जो आदम के समय में हमें आशीष दिया। इवन परमेश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। ये भी एक प्रकार की आशीष है। जब हम नए नियम में आते हैं तो स्वर्ग उठाए जाने के समय में परमेश्वर मसीह अपने चेलों को साथ में रहने की आशीष देता है। वो कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ रहा। हालेलुया। परमेश्वर, अगर हम लूका सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 50 से 51 पढ़ेंगे, या मत्ती सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसका 18, 19, 20 पद को पढ़ेंगे, आशीष आपको मिलेगा। परमेश्वर जो परमेश्वर मसीह अपने चेलों को देकर के गए थे, यानी कि हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सारे आशीषों का स्रोत है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे सारे आशीषों का स्रोत है। मुझे ये सारे रेफरेंस पढ़ने का टाइम नहीं है, तो मैं चाहूँगा जो रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ, हो सकता है तो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी ये रेफरेंस में दे दूँगा, ये आयत दे दूँगा। आप उसको पढ़ सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, और फिर वो आपको आशीषित करे। और यहाँ पर एक दूसरे आशीष को हम देखने जा रहे हैं। वो आशीष है कि परमेश्वर जो है इस जगह में जो है वो पर्सनली हर एक व्यक्ति को आशीष दे रहा है। परमेश्वर सारी दुनिया को आशीष करता है, और उनके लिए कॉमन आशीष है। सबके लिए धूप है, सबके लिए बारिश है, सबके लिए ऋतु है। हर एक कॉमन आशीष है सब लोग के लिए, सारी दुनिया के, क्योंकि उन्होंने बनाया है। ठीक है। लेकिन अपने लोगों के लिए परमेश्वर जो है पर्टिकुलर पर्सनली आशीष देता है। इसलिए दूसरा पद में पढ़ते हैं, गॉड ब्लेस अस पर्सनली। हालेलुया। पहला हमने सीखा परमेश्वर जो है सारे आशीष का स्रोत है। गॉड इज द ब्लेसिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेस। हालेलुया। परमेश्वर, गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल ब्लेसिंग। दूसरा है गॉड ब्लेस अस पर्सनली। परमेश्वर हमको व्यक्तिगत तौर से आशीषित करता है। यहाँ पद जो हम देखते हैं, 3 पद को हम लोगों ने पढ़ा, वहां 6 बार आपको आप लिखा हुआ है। आप बोले या तुम्हें बोले, यहाँ पर जो है नया नियम में जो है जो हिंदी वर्जन में जो हम पढ़ते हैं वो तुम्हें, और कई ट्रांसलेशन में हम आपको भी हम देखते हैं। हालेलुया। जैसे कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। हालेलुया। पहला, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। दूसरा, ठीक है, तीसरा हम देखते हैं कि यहोवा तुझ पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए, यानी परमेश्वर हम पे, और चौथा ये है कि तुझ पर अनुग्रह करे। हालेलुया। 5वां, तू यहोवा अपना प्रकाश तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हालेलुया। ये 6 आयत 6 जगह इन 3 वर्ष में, ठीक है, आप करके 6 बार इस्तेमाल किया गया है। यानी आज इस समय में परमेश्वर आपसे चाहता है, आपको बताने चाहता है कि परमेश्वर आपको पर्सनली इस साल में आशीषित करने जा रहा है। शायद आप आशीषित होंगे अपने कार्यों में, शायद आप जो है आपके पड़ोसी, आपके लोग, या कॉमन ब्लेसिंग जो सबको लिए मिलता है वो आशीष आप पा रहे होंगे। लेकिन आज इस समय में आप इन बातों को डिक्लेयर कर रहे हैं। ये 3 पद को आप रेगुलर बोलना स्टार्ट कर दे, परमेश्वर आपको पर्सनली आशीष
देने जा रहा है। हालेलुया। तीसरा बात जो हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि गॉड बेंड्स डाउन टू बेनिफिट अस। हालेलुया। परमेश्वर हमारे आगे, हमारे सामने हमारे लिए झुक जाता है कि हमें आशीष पहुंचे। हालेलुया। हमें फायदा, हमें जो है हमें आशीष पहुंचे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे आगे, परमेश्वर हमारे लिए झुक जाता है कि हम आशीषित हो जाए। हालेलुया। पर अगर हम इफिसियों उसका पहला अध्याय उसका 3 पद को पढ़े तो वहां पर लिखा होगा परमेश्वर ने सारे आशीष को प्रभु यीशु मसीह में हमें दे दिया है। सारे प्रकार के आशीष को प्रभु में हमें दिया है। तो यानी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, सारे आशीष का रिसोर्स प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर एक को, हर एक बातों में प्रभु हमें आशीषित करे, हर एक बातों में हम आशीषित हो जाए। और लेकिन वो आशीष का स्रोत हमें याद रखना है, कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। जिस प्रकार से मूसा एक माध्यम था इस्राएलियों का आशीष होने के लिए, उसी प्रकार से नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ये माध्यम है कि हम उसके द्वारा आशीषित हो जाए। इसके द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए दाम को चुकाया है और उन्होंने हमारे लिए अपने जान को भी दिया है, ताकि उसके लहू के द्वारा हम सब लोग आशीषित हो जाएं। हालेलुया। और चौथा बात हम यहाँ पर देखते हैं, पर चौथा ये है कि गॉड ब्लेस एज फादर टू हिज चाइल्ड। हालेलुया। परमेश्वर एक पिता के समान आशीषित करता है। हालेलुया। जैसे एक पिता अपने बच्चों को आशीष देता है, वैसे परमेश्वर भी हमें आशीष देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित हो जाएं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे बच्चे तुमसे रोटी मांगे तो क्या तुम उसे सांप दोगे, या क्या तुम उसे पत्थर दोगे, या मछली मांगे तो क्या उसे सांप दोगे। कहने को मतलब इस संसार में जो पिता अपने बच्चों के लिए सारा एफर्ट दे देता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर, हम बुरा होकर क्यों ये सारी चीज करना चाहते तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्यों न करेगा, क्योंकि वो पिता से भी बढ़ करके है। यानी परमेश्वर एक पिता के जैसा हमसे प्रेम करता है। पिता वचन बतलाती है, माता पिता हमें भूल सकते हैं, अपने सगे हमें छोड़ सकते हैं, जो खून का रिश्ता हमें टूट सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारा कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। एक मनुष्य हमें कुछ क्षण के लिए छोड़ सकता है या कुछ समय के बाद हमें छोड़ सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे अंत तक की, जब तक इस संसार में है, इवन हमारे साथ में हर समय रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। लास्ट हम देखने को जा रहा है, गॉड्स ब्लेसिंग ब्रिंग्स पीस। हालेलुया। परमेश्वर के आशीष हमें हमारे जीवन में शांति लेकर के आता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के आशीष पे हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे जीवन में शांति का अनुभव होता है, शांति हम प्राप्त करते हैं। आप मसीह लोग को आप देखें, मसीह लोग एक ऐसा एकमात्र एग्जाम्पल है कि चाहे उनके जीवन में कितना भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या क्यों न जा रहा है, लेकिन उनके चेहरे पर अलग ही खुशी आपको देखने को मिलेगा, अलग ही जो है सुकून उनके जीवन में देखने को मिलेगा। उनका जो अंदर की कुछ भी बातें जो है वो आपको बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर की शांति है। और दूसरी बात, इस संसार में चाहे कितना भी उथल पुथल होता रहे, लेकिन परमेश्वर अपने जनों को शांति देता है। कल मैं जब आराधना कर रहा था तो प्रभु ने हमें एक दर्शन को दिया, और वो दर्शन मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। और ये मैंने अपने लोगों से भी बताने की सोचा, लेकिन मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मैं प्रभु चाहता कि आपके सन्मुख में ये दर्शन को शेयर करूँ। और वो दर्शन इस प्रकार से था कि समुद्र का एक लहर जो है एक लहर जो है पाइप सा, ठीक है, पाइप सा बन करके एक जो उसके सामने हर एक चीजों को चीरते हुए जा रहा है। ठीक है, एक पाइप है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक गुब्बारा को आप
फुलाते हैं और गुब्बारों को जब आप पानी डालते हैं एक फोर्स के साथ वो आगे बढ़ते जाता है, जो पिचका हुआ जो आगे का भाग है वो फैलते जाता है। वैसे ही मैंने आशीष देखा और प्रभु ने हमें इसके द्वारा ये समझाया कि ये आशीष जैसे फोर्स है, परमेश्वर का ब्लेसिंग है और वो ब्लेसिंग तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे जीवन में जितनी भी सूखा हुआ भाग है वो तरोताजा करने जा रहा है। और इतना ही नहीं, प्रभु उसको संभाल करके वो आशीष को देने की जा रहा है। वो बिखरेगा नहीं, ठीक है, वो बिखरेगा नहीं, बल्कि एक जो है संभालते हुए हर एक चीजों को जो है नियंत्रित करते हुए, ठीक है, आपको आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसे ही आशीष देने को जा रहा आज की सुबह के समय में। परमेश्वर की जो शांति है, परमेश्वर का जो आशीष है, परमेश्वर का जो व्यक्तिगत जो आशीष आपके जीवन में आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इस वचन के द्वारा मैं आशा करता हूं कि आपने इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं। आपको मैसेज कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताएं। आप अपना सुझाव, अपना प्रार्थना निवेदन हमें व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अगर आप इस मिनिस्ट्री में अपना योगदान, आपका सहयोग देना चाहते हैं तो आप इस मैसेज के अंत में आपको डिटेल्स मिल जाएगा और आप इस मैसेज को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस परमेश्वर के आशीष का भाग हो जाए। हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। हम कल फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ थे। तब तक कि परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद कर रहे और प्रार्थना करें। जी भी दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम के द्वारा। प्रभु, आज जो वचन हम आपके सन्मुख में सुने हैं, इस वचन के द्वारा जो आशीष आपने उपस्थिति में हमारे बीच में दिए है, प्रभु आशीष को समझने और प्राप्त करने की पवित्र आत्मा हम सबों को सहायता मदद करें। हर एक सुनने वालों को आप आशीष दे प्रभु, उनके जीवन में आशीष का स्रोत खुलने पाए, उनका जो सूखा हुआ जीवन आज यीशु मसीह के नाम से हरियाली होने पाए। हर एक बातों पर आपका हाथ सौंपते हैं, हर बीमारियों को, हर श्रापों को, हर कर्जाओं को, हर कष्ट को यीशु मसीह के नाम से हर एक को ऊपर से उतार के फेंकते हैं प्रभु। आज से उनका जीवन 2025 प्रभु उनके लिए आशीष का साल हो जाए प्रभु। हर एक बातों के लिए प्रभु धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो गण के पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।